नमस्कार दोस्तों। आज 25 अक्टूबर 2023 है। तो जैसे कि हमारा प्लान था कि बाज़ार कहीं भी खुलेगा, फिलहाल बाज़ार में आप नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं, इनिशियली आप नीचे ही क्लोज होंगे बाज़ार में। तो वैसे ही आपको बाज़ार में देखने को मिला। आपको बाज़ार में ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बाज़ार काफ़ी दिनों से डाउन क्यों जा रहा है, हम बाज़ार में अंडर परफॉर्मेंस क्यों कर रहे हैं। इनिशियली अगर हम बात करते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छी है, हम ऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि बाज़ार में जो है आप अकेले नहीं चल सकते, आपको ग्लोबल के साथ टाई अप करके टाई अप के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर ग्लोबल नीचे आएगा तो इनिशियली आप नीचे आओगे, बट आप आज देखेंगे एशिया इतना डाउन नहीं था, बट आप डाउन क्लोज भी हो, बिकॉज जो आपकी प्रीवियसली आउट परफॉर्मेंस थी वो आपको अब अंडर परफॉर्मेंस में शो कर रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार ऊपर जाते हैं वैल्यूएशन के बेसिस पे, क्योंकि एफ जो है मार्केट को ड्रैग करते हैं, चाहे ऊपर की साइड ले जाए चाहे वो नीचे की साइड ले जाए। अगर एफ कंटिन्यू बाजार में माल बेचेंगे तो आप इनिशियली इतनी जल्दी बाजार में ऊपर नहीं जा सकते, बाजार में इतना न्यूज़ फैक्टर है। तो इस तरीके के बाजार में ऊपर के ट्रेड जो होंगे आपको बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये था, मैंने आज मॉर्निंग में देखा, पर्टिकुलरली आप फाइनेंशियल में देखेंगे तो उनकी वैल्यूएशन उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इवन आप रिजल्ट भी देखेंगे तो बड़े सेक्टर बड़े शेयर्स के भी रिजल्ट कोई काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप एच को देखिए, बहुत अच्छा ऊपर चल रहा था, आज इनिशियली वापस नीचे आ गया। पीएसयू में देखिए, एक अच्छा था, नीचे आ गया। तो बाजार में एक इनहेरेंट डाउन साइड नज़र आ रही है स्ट्रेंथ के बदले। बेसिकली हम देखते हैं आज बाजार इस जगह के आसपास खुलता है, तो जैसे कि मेरा व्यू था कि मैं पहले शॉर्ट करने की ट्राई करूंगा, बट अगर आप बाजार को देखें, बाजार यहाँ खुला तो बाजार में एक इनिशियली मोमेंटम मिसिंग था। तो जो पहली बार बनी उसने इस लो को नहीं तोड़ा जो क्लोज के आसपास है। तो इस तरह के बाजार में मैंने जब ये आपका इस चीज़ को लिया, तो जैसे ही फर्स्ट बार का इस बार का मैंने इनिशिएशन देखा कि बाजार पीछे का लो नहीं तोड़ रहा है इस रेड बार का, और आप क्लोज के आसपास हो, तो मैंने ये बाइंग करी। और जो मेरी इन द मनी मैंने कॉल बाय करी थी नेक्स्ट एक्सपायरी की, मतलब नवंबर की। तो इसमें इनिशियली मुझे 19,300 में 25 to 30 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे। बट मेरा इनिशियली उम्मीद थी कि बाजार एक बार 200 तक जा सकता है, मैं अगेन वहाँ पे सेलिंग की ट्राई करूंगा। बट बाजार ने अगेन यहाँ पे दिखा दिया कि बाजार नीचे ही जा रहा है। तो मैं अपनी इस पोजीशन के इस रेड बार के आसपास एग्जिट हो गया, और थोड़ी देर बाद मैंने 19,300 की पुट ले ली। वो पुट मैंने 154 के आसपास ली, और वो 194 के आसपास गई अगेन वहां पे। वो वापस आके मेरे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर गई, क्योंकि जब बाजार में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। फिर मैंने बाजार में कुछ ट्रेड नहीं किया, बाजार नीचे आया। नीचे आने के बाद बाजार में ये जो डाउन साइड आप देख रहे हैं, इसमें मैंने स्कैल्पिंग करी। मतलब मैंने हर ट्रेड में, मतलब ट्रेड लिया 20 पॉइंट मिले एग्जिट, ट्रेड लिया 20 पॉइंट मिले एग्जिट, बिकॉज ये 20 को रिस्पेक्ट कर रहा था। ये ट्रेड मैं इसलिए नहीं आपको बता सकता था बिकॉज ये काफी तेज मोमेंटम था बाजार में, एक बार नीचे बन रही थी, एक बार ऊपर बन रही थी। तो आपको अभी देखना इजी लग रहा है, जब बाजार लाइव था तो वहां पे ये ट्रेड बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता इस तरीके के बाजार में। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जब इस रेंज बनी, रेंज के ऊपर गया, तो हमने एक कॉल बाय करी। कॉल बाय करें हमने 19,100 की, नेक्स्ट मंथ की वीकली एक्सपायरी नवंबर वाली। वो 186 के आसपास ली और वो 220 के आस 210 के आसपास गई। बट अगेन वो साइडवेज होने लग गई, तो हम उस पर अपनी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गए। अगर मैं ओवरऑल आज के डेज की बात करूं तो आज का डेज अगेन एक अच्छा डे रहा। तो कंटिन्यूटी में हम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ पैसा घर ले जाने की एक जो हमारा तरीका है वो मेंटेन कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट हम कल क्या कर सकते हैं। देखिए, बाजार 2 दिन में 500 पॉइंट गिर गया है और कल एक्सपायरी है। तो अगर आपको बड़ा पॉइंट नीचे की तरफ सोच रहे मिलने की, तो मुझे लगता है कि शायद कल आपको डाउन साइड नीचे देखने में थोड़ा कम मिले। अदर देन अगर आप गैप डाउन ही करते हैं बाजार में, तो आप वेट करेंगे बाजार में स्विंग हाई बनने का। अगर बाजार में स्विंग हाई बनना शुरू होते हैं तो आप बाय कर सकते हैं कॉल को। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी फैक्टर हो सकता है कि आपको एक बारी के लिए ऊपर की चीज दिखा दे। तो अगर बाजार ऊपर खुलता है तो आपको एक इनिशियली डाउन साइड नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर बाजार डाउन साइड खुलता है तो आप फ्रेश डाउन साइड ट्रेड ना लें। कल आप वेट करें बाजार में कि बाजार किस तरफ जाने का बिहेवियर करता है। अगर बाजार इस रेंज के आसपास कल प्राइस एक्शन बनाता है, जो आपका लास्ट अगर आप देखें 2 घंटे में प्राइस एक्शन ने यहाँ पे आपको साइडवेज किया है। ऑलमोस्ट 12 बजे से लेके आप 3:30 बजे तक 2.5 घंटे इसी रेंज में रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अगर बाजार इस रेंज में खुलता है, एक बार इनिशियली नीचे आता है, यहाँ साइडवेज करके आप ये स्टॉप लॉस कीजिए। आपका 200 का एक टारगेट हो सकता है 19,240 280 के आसपास, क्योंकि मूविंग एवरेज भी नीचे आएगी। तो
कल संभावना ये है कि आपको बड़ा मूव नीचे की साइड देखने को ना मिले, तो ये चीज़ ध्यान रखें। या तो अगर आपने पोजीशन कैरी करी है तो आप कॉल पुट दोनों ले जा सकते थे, बट इशू ये है कि मोमेंटम बाजार में हो सकता है आपको ऊपर की साइड देखने को मिले, बिकॉज आप 2 दिन में काफी ज्यादा एक करेक्शन दिखा चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि बाजार में और आपको डाउन साइड इनिशियली इवन तो एक्सपायरी में देखने का मिलेगी। बेस्ट ट्रेड हो सकता है कल अगर बाजार नीचे खुलता है और वहां पे साइडवेज करके ऊपर जाता है स्विंग हाई बना के। स्विंग हाई का मतलब वो ऐसे करता है, फ्रेश लो नहीं बनाता है। तो आप इस चीज को बाइंग के लिए भी देख सकते हो। अगर बाजार ऊपर खुलता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अगर बाजार ऊपर खुलता है तो फिर बाजार जो है नीचे आ जाएगा। बाजार नीचे आने का मेरा पर्पज ये है कि वो क्लोज तक दोबारा आ सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए, बाजार इनिशियली ऊपर खुला है, नीचे आया, बट बाइंग आ गई। तो बाजार में हो सकता है बाजार अगर यहीं कहीं खुल बाजार गैप अप करता है कि यूएस बाजार में रैली हो जाती है कि फैट कुछ चेयरमैन कुछ बोल देते हैं, तो आप यहाँ देखते हैं कि बाजार हल्का गैप अप के बाद अगेन बाजार में पहले सेलिंग ही आपको देखने को मिलेगी, बाइंग नहीं मिलेगी बाजार में। तो रैंडमली बाइंग कोशिश ना करें बाजार में। मोमेंटम डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर एक तो डाउन साइड का बाजार है और बाइंग मिसिंग होगी तो बाजार वैसे ही नीचे चला जाएगा। बिकॉज बाइंग ट्रिगर चाहिए आपको। बाइंग ट्रिगर आपका तभी मिलेगा जब आप इनिशियली 200 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। ये मेरा व्यू था। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। तो ये बेसिकली है कि आपको एक्सपायरी डेट कैसे प्ले करना है। डाउन साइड में थोड़ा कम मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है एक्सपायरी की वजह से। थैंक यू, ट्रेड वेल एंड टेक केयर।